जीसस परिवार में आपको जय मसीह की। हर एक विश्वासी को परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए, चाहे जो कुछ भी जीवन में हो, चाहे जितनी भी विपत्तियाँ आएँ। हमें हमेशा परमेश्वर पे पूरे दिल से भरोसा रखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमारी अनंत भलाई चाहता है, हमारी थोड़ी देर के लिए भलाई नहीं चाहता। प्रभु यीशु मसीह हमारी अनंत भलाई चाहता है, इसीलिए वह अनुमति देता है कि आप में से कुछ लोग अपनी नौकरी भी खो दें। हमारे अंदर विचार आता है कि परमेश्वर क्यों ऐसी अनुमति देगा, प्रभु क्यों हमारे जीवन में ऐसी कठिनाइयों को होने देता है, जिस कठिनाइयों से हमें परमेश्वर आसानी से बचा सकता है। मैं आपको 2 कारण बताऊंगा। एक तो हम थोड़ा जैसा यीशु जैसे बन जाएं, इस संसार से थोड़ा और हमारा अलगाव हो जाए, इसलिए उसी के साथ साथ इसलिए कि हमारे अंदर उन लोगों पर तरस और दया आ जाए जो पीड़ा उठा रहे हैं। अगर आपने अपने जीवन में कभी भी किसी बीमारी का सामना नहीं किया है या अनुभव नहीं किया है किसी बीमारी का, तो आप उस व्यक्ति के साथ सहानुभूति नहीं कर पाओगे जो बीमार आपको दिख रहा है। उसके दुख तकलीफ़ को आप नहीं समझ पाएंगे। आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, मगर आपके पास एक अनुभव तो होना चाहिए कि वह व्यक्ति किस परिस्थिति से गुजर रहा है, किस दुख तकलीफ़ से गुजर रहा है। उदाहरण के तौर पे, अगर प्रभु आपके प्रार्थना का जवाब तुरंत नहीं देता, आप किसी विषय में प्रभु से प्रार्थना करते रहते हो कई दिनों तक, फिर कुछ नहीं होता, तब आप समझ पाओगे कि दूसरे व्यक्ति किस परिस्थिति में जा रहे हैं जो 6 महीने से प्रार्थना किए। जिस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर तुरंत दे सकता था, मगर परमेश्वर नहीं दिया। पर उसके अंत में भी हम कह सकते हैं कि मेरा प्रभु विश्वास योग्य है। जैसे अय्यूब ने कहा, वह मेरा आघात ना क्यों कर दे, मेरा पूरा विश्वास आशा प्रभु पर ही है। वह एक अद्भुत वचन है। अय्यूब की पुस्तक अय्यूब 13 उसका 15 वचन, यह एक अलग ही वचन है। एक ऐसे मनुष्य के लिए जिसके पास बाइबल ही नहीं थी, उसके पास पवित्र आत्मा भी नहीं था, कोई संगति भी नहीं थी, कोई सभाएं भी नहीं थी, उसके लिए कुछ ऐसा कहना, अय्यूब 13:15, वह मेरे साथ घात करेगा तो भी मैं उस पर आशा करूँगा, मैं उस पर भरोसा करूँगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरे बहनों, क्या आप यह कह सकते हो, विशेषकर जब आप गहरे दर्द या गहरे पीड़ा से गुजर रहे हो और आप जानते हो कि उस पीड़ा से परमेश्वर एक क्षण में आपको छुड़ा सकता है, फिर भी वह ऐसा नहीं कर रहा है। आप सोच रहे हो क्यों ऐसा? क्या आप कह सकते हो कि मुझे तो इस बात का जवाब नहीं पता, मैं परमेश्वर नहीं हूँ, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। पर मैं जानता हूँ कि यदि मुझे परमेश्वर मार ही क्यों ना दे, फिर भी मरते हुए मैं यही विश्वास करूँगा कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करता हूँ। जो मसीह के लिए मारे गए वो लोग भी हमेशा यही कहते थे। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो एक महान भविष्यवक्ता था, उसमें और दूसरों में अंतर, और वह पुराने नियम का सबसे महान नबी था। वह विश्वास में बना रहा जब तक वह बंदीगृह में नहीं डाल दिया गया हेरोस राजा के द्वारा। जब हेरोस राजा ने उसको बंदीगृह में डाला, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपना विश्वास खो रहा था, उस समय उसने अपने विश्वास को क्यों खोया? क्योंकि वह जब जंगल में था तो परमेश्वर उसको सारे बुराई, सारे पाप से बचा के रखा था। और यहाँ पर एक पृथ्वी का ऐसा राजा था जो यूहन्ना को बंदीगृह में बंद कर दिया था। क्यों परमेश्वर ने उसे नहीं छुड़ाया? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंदर, उसके मन में यही एक प्रश्न था, इसलिए उसने अपने कुछ शिष्यों को यीशु के पास भेजा। आप मत्ती 11 में पढ़ते हैं, उसके चेले जाके प्रभु यीशु मसीह के पास कहते हैं, क्या आप सचमुच में वही अभिषेक्त हो, वही मसीह हो जिसका हम वर्षों से सचमुच में इंतज़ार कर रहे थे, या हमें अभी भी इंतज़ार करना होगा? जो मसीह है आपके बाद आने वाला है क्या? यह प्रश्न कौन कर रहा है? वह मनुष्य जिसने स्वर्ग से आवाज़ सुनी थी। उन लोगों ने यह आवाज़ सुनी थी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। सोच कर देखिए, अगर आप स्वर्ग से एक आवाज़ ऐसी सुने तो, और वह प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसी आवाज़ सुनते आप, तो आपको भी शक होता है कि यही मसीह है। नहीं, उन लोगों ने सिर्फ स्वर्ग से आवाज़ ही सुना था। उन लोगों ने एक कबूतर को आते हुए और उतरते हुए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बैठते हुए भी देखा। फिर भी वह लोग संदेह कर रहे हैं, शक कर रहे हैं। कभी कभी हम सोचते हैं, अगर मेरे जीवन में एक प्रभु यीशु मसीह आ जाए, उन्हें हम अपनी आँखों से शारीरिक रूप से देख पाएँ, तो जीवन भर मैं कभी प्रभु यीशु मसीह पर शक नहीं करता। आप इतने निश्चित ना, हमारा जो शरीर है वो हमें धोखा देने वाला है, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपना विश्वास खो बैठता है। पर नए नियम के कई संत वह 15-20 वर्षों तक
जेल में रहे और उन्होंने विश्वास अपना नहीं खोया। आप कई लोगों के बारे में ऐसा पढ़ते हो, उन्होंने अंत तक प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखा और कुछ लोगों की तो जेल में ही मृत्यु हो गई। वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कैसे बेहतर? मुझे नहीं लगता कि वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से महान थे। प्रभु की जो भक्ति थी, मुझे नहीं लगता कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से वह लोग महान रहे होंगे। लेकिन उनके अंदर एक पवित्र आत्मा था। पवित्र आत्मा उन लोगों के अंदर था, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंदर नहीं था। मेरे लिए ये सबसे बड़ा सबूत है कि पुराने नियम का जो महान सबसे बड़ा भविष्यवक्ता था, उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था। इसी वजह से उसने अपना विश्वास खो दिया, सिर्फ इसलिए कि वह बंदीगृह में डाल दिया गया और यीशु मसीह ने उसे छुड़ाया नहीं। मगर नए नियम में यदि कोई 50 वर्ष तक जेल में क्यों ना डाल दिया जाए, अगर वो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, वह यही कहेंगे कि प्रभु हम तुझ पर भरोसा करते हैं। यह जो मसीही संत थे जिन्हें मार दिया गया, जिनकी मसीह के बारे में मृत्यु की, उनके बारे में सोचिए। उसे जलाने वाले लोग थे और वह गीत गाते हुए मृत्यु का सामना करते थे। कुछ लोगों को तो सिंहों के सामने फेंक दिया जाया करता था। उन्होंने कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया और यह बातें हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा देती है, हमें प्रोत्साहित करती है। हमारे विषय में क्या आप भी अपने विषय में विश्वास खो बैठते हैं? जो आपने प्रार्थना किया था उसका 1 हफ्ते में जवाब ना प्रभु दे तो, या 6 महीने में उसका उत्तर नहीं मिलता है तो? इन लोगों की गवाही से आप हिम्मत लें जो प्रभु के लिए कई वर्षों तक खड़े रहें और दुख सहते रहें, फिर भी विश्वास योग्य बने रहें। एक और वचन देखेंगे, अय्यूब के पुस्तक 23 अध्याय 10वां वचन। वहाँ पर लिखा है, वह कहता है कि मैं जानता हूँ मैं कैसी चाल चलता हूँ, कैसी मार्ग पर चलता हूँ। परमेश्वर हर एक बात, हर एक छोटी छोटी बातों को जानता है जो मेरे साथ हो रही है। यह बहुत महत्वपूर्ण वचन है। अय्यूब की पुस्तक में यह बहुत महत्वपूर्ण वचन है। यदि वह मेरा घात क्यों ना कर दें, मैं प्रभु पे भरोसा ही। और अय्यूब ने यह बात तब कही जब उसने अपने बच्चों को खो दिया, अपनी सारी संपत्ति खो दी थी, और वह जब बीमार था, उसके शरीर पर शायद कोढ़ आ गया था। उस समय वह फाटक के बाहर बैठा था, घर के बाहर फाटक था, वहाँ पर बैठा था। शायद उस समय उसे कोढ़ ही हुआ था, घर पर नहीं बैठता था, अपने आप को उसे खुजाना पड़ता था। फिर भी वह कहता है, प्रभु जानता है मेरे साथ क्या क्या हो रही है। एक छोटी छोटी बातों को जानता है। बहुत अद्भुत है कि एक ऐसा व्यक्ति जो पुरानी वाचा के भी अंदर या उसके अधीन नहीं था, जो मूसा के पहले जिया, वह यह कह सकता है। यह एक बहुत अद्भुत चुनौती है। प्रभु, क्या हम लोग कह पाते हैं ऐसा? अगर हम लोग अपने सारे बच्चों को खो देता या सारी संपत्ति, सारा कुछ खो देता, उससे ऊपर अगर हम लोगों को कोढ़ हो जाता है, तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं? अगर हम लोगों को कोई बाहर डाल दे तो, और वहाँ पर हम लोगों से कोई बात भी ना करे, और उस समय हम लोग अपने कोढ़ को खुजलाते रहें और हम कहें कि मेरा प्रभु सब कुछ जानता है, छोटी छोटी बातों को जानता है। क्या हम लोगों के अंदर ऐसा विश्वास आ सकता है? हमें थोड़ा सा उस्काया जाता है और हम प्रभु से लगते हैं प्रश्न करने, और हम प्रभु पे शक भी करने लगते हैं। हम प्रभु से शिकायत करने लगते हैं छोटी छोटी बातों पर, जब हमारे पास बाइबल की एक महान मनुष्यों का उदाहरण है। एक एक बातों को बताया गया है जो पुरानी वाचा में भी इन सारी बातों के लिए देखें हम कि हम लोगों से कितना ज़्यादा उन लोगों ने सहा, फिर भी उन लोगों ने प्रभु पर विश्वास किए हैं। लेकिन अद्भुत बात यह है कि नई वाचा में एक कदम इससे भी आगे जाता है। अय्यूब 23:10 से भी आगे। अय्यूब के 23:10 में सिर्फ यही कहा गया है। अय्यूब जो बोलता है कि परमेश्वर मेरे साथ हर एक छोटी छोटी बातों को जानता है। पर रोमियो के 8:28 को हम वह छोटी छोटी बातों को मिला के हमारे लिए भलाई ही करता है, यह बात अय्यूब नहीं जानता था। अय्यूब ने सिर्फ यही कहा, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है सब कुछ परमेश्वर जानता है। वह अपने आप में ही बहुत शांत था। उसे यह भी नहीं पता कि मेरा स्वर्गीय पिता जो मेरे साथ छोटी छोटी बातें घट रही है, जो मुझे तकलीफ़ हो रही है, सब परमेश्वर जानता है। पर कल्पना कीजिए कि अय्यूब को यह नहीं पता था कि परमेश्वर छोटी छोटी बातों को भी भलाई के लिए ही सोचता है। उसे यह बात नहीं पता थी। आप यह सोचिए कि परमेश्वर उन बातों को लेकर जिसे देखने में हमारे लिए हानिकारक है, पर उसमें से भी परमेश्वर हमारे लिए भलाई उत्पन्न कर रहा है। रोमियो के 8:28। हम जानते हैं
और यह एक महत्वपूर्ण वचन है। इसकी शुरुआत ऐसे ना करें कि परमेश्वर सारी बातों को मिला के हमारे लिए भलाई उत्पन्न करता है। कई लोग ऐसा करते हैं, पर यह सही है। हमें कहना चाहिए कि मैं जानता हूँ कि यह एक विश्वास का अंगीकार है और परमेश्वर सारी बातों को मिला के छोटी छोटी हमारे लिए भलाई उत्पन्न करता है। उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो लोग परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। परमेश्वर की इच्छा और उसका उद्देश्य 29 वचन में लिखा गया है, हम परमेश्वर के स्वरूप उसके पुत्र बन जाएं। वह वास्तविक भलाई है, वह एक वास्तविक भलाई है। यह हमारी भलाई नहीं है कि हमें अच्छी नौकरी मिल जाए या हमारी अच्छी शादी हो जाए या हमारे पास ज़्यादा पैसा हो, बहुत अच्छा हमारा मकान हो। सबसे बड़ी भलाई यह है कि जो हमारे लिए परमेश्वर कर सकता है, और यह वचन हमें सिखाता है। रोमियो के 8:28 हमें यह सिखाता है कि जब परमेश्वर भलाई की बात कर रहा है मेरे विषय में, वह भलाई करना चाहता है। मेरी तनख्वाह को बढ़ाने के लिए नहीं वह कह रहा है। वह ना ही हम लोगों को चंगा करने के विषय में बात कर रहा है, ना ही हम लोगों को बेहतर घर देने के लिए या हम लोगों की शादी कराने के लिए नहीं। वह बात कर रहा है हमें प्रभु यीशु मसीह जैसे बनाने के लिए। और परमेश्वर कहता है यह सबसे सर्वश्रेष्ठ भलाई है जो मैं हर किसी मनुष्य के लिए कर सकता हूँ। लेकिन जब आप प्रभु को जानने लगोगे तब परमेश्वर से आप इस विषय में सहमत हो सकते हैं। मैं परमेश्वर से पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं कहता हूँ, हे स्वर्गीय पिता, सबसे सर्वश्रेष्ठ भलाई मेरे लिए जो भी आज कर पाओ यह है कि आप मुझे यीशु मसीह जैसा बनाओ। यह नहीं कि आप मुझे सेवकाई दो या मिनिस्ट्री दो, यह सब दूसरे श्रेणी में आता है। स्वर्ग में हमारे लिए कोई भी सेवकाई नहीं है। इसलिए आप इन बातों में ना उलझ जाएं कि आपको एक प्रचारक बनना है या अगुआ बनना है, पास्टर बनना है या सेवकाई करना है। यह सारी चीज़ें संसार के तौर पे उनके पीछे जाते हैं। अगर वास्तव में आप एक गंभीर मसीह हो, आप प्रभु में चलना चाहते हो, आपकी महत्वाकांक्षा यही होनी चाहिए कि हमें प्रभु यीशु जैसा बनाओ। यह सबसे सर्वश्रेष्ठ भलाई है जो परमेश्वर आपके लिए कर सकता है। आमीन।